लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं भारत के दो पड़ोसी देशों की, जहां अशांति ही अशांति है, जहां की राजधानी में आज का शुक्रवार हंगामेदार और धमाकेदार रहा। एक तरफ पाकिस्तान है, जहां इस्लामाबाद में आज मस्जिद के अंदर जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद खलबली मच गई। मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। इसी दौरान आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। सवाल यही है कि सुसाइड बॉम्बर कहां से आया था, किसने भेजा था, हमले की वजह क्या थी। सत्ता में आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। दूसरी खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से है, जहां चुनाव से पहले सत्ता विरोधी चिंगारियां भड़क रही हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ और वीडियो के साथ इस कहानी को भी डिकोड करेंगे और ये बताएंगे कैसे बांग्लादेश में भी हालात विस्फोटक बन चुके हैं। ये पाकिस्तान की मस्जिद में धमाके का वीडियो है, जो ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ चुके हैं, कैसे शहबाज और मुनीर की सत्ता के विरोध में बम और बारूद का भी इस्तेमाल हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से बीएलए वाले धमाके हो रहे हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद आत्मघाती हमले से कुछ इस तरह कांप गया। सड़कों पर बिछी लाशें, मस्जिद में दहशत, नमाज के बाद दौड़ते भागते लोग, बिखरा सामान, हॉस्पिटल में घायलों की लंबी लाइन, जगह जगह खून के निशान, रोते बिलखते लोग। ये कहानी है पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले की। आज दोपहर इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में नमाज चल रही थी। शुक्रवार होने की वजह से जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान जोरदार ब्लास्ट होता है। एक आत्मघाती हमलावर मस्जिद के पास आता है, पहले वहां मौजूद गार्ड को मारता है, उसके बाद खुद को उड़ा लेता है। इस ब्लास्ट में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 169 से ज्यादा लोग घायल हैं। इतना जोरदार ब्लास्ट था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सुसाइड बॉम्बर ने गेट पर खुद को उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि फिदाइन मेन हॉल तक पहुंचना चाहता था, मौका न मिलने पर खुद को गेट पर ही उड़ा लिया। धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस और रेस्क्यू की टीम, पाकिस्तान रेंजर्स मौके पर पहुंची। शहर के प्रमुख अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा शिया समुदाय की एक प्रमुख जगह है। हर शुक्रवार को यहां अच्छी खासी भीड़ रहती है। सवाल यही है कि सुसाइड बॉम्बर कौन था, इसे किसने भेजा था। अब तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मारे गए लोगों के लिए शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि बेगुनाह लोगों को टारगेट करना इंसानियत के खिलाफ है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए। लेकिन आश्चर्य यही है कि जो देश दूसरे देशों में धमाके करने के लिए बदनाम है, जहां आज भी बड़ी संख्या में आतंकी रहते हैं, सत्ता के संरक्षण में साजिश करते हैं, वहां हमले कौन कर रहा है, वहां आतंकी स्टाइल में हमले कैसे हो रहे हैं, इसको लेकर क्या थ्योरी चल रही है। एक सवाल यह भी है कि क्या ब्लास्ट के पीछे मुनीर का हाथ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भी किसी विवाद में पाकिस्तान की सरकार फंसती है तो धमाके जरूर होते हैं। खुद को आतंकी पीड़ित दिखाने के लिए पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान वाले फ्रंट पर पाकिस्तान की पूरी सत्ता विफल हो चुकी है। इसी दौरान ऐसे हमले भी हो रहे हैं। पाकिस्तान की नीति और नीयत दोनों में आतंक है, धमाके हैं, खून खराबा है। इसका परिणाम आज पाकिस्तान की जनता भी भुगत रही है। यह कहानी सिर्फ आज के ब्लास्ट की नहीं है। PIPS यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में 699 हमले हुए। 2024 की तुलना में ये 34% ज्यादा हैं। इन हमलों में 699 लोगों की मौत हो चुकी है, 1034 लोग घायल हो चुके हैं। ज्यादातर हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में TTP के हमलों में 90% की वृद्धि हुई है। वहीं बलूच आर्मी के हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट खुरासान भी पाकिस्तानी शहरों को टारगेट कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान ने कैसे पाकिस्तान की पूरी सत्ता को गंभीर चुनौती दे दी है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और बड़े बड़े नेता कश्मीर के मुद्दे पर आक्रामक बयानबाजी करते हैं, नफरत और झूठ का प्रचार करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान कई फ्रंट पर सरेंडर कर चुका है।
कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि जम्मू कश्मीर एक दिन उनके देश का हिस्सा जरूर बनेगा, लेकिन उनका देश कैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा है इसका प्रमाण आप बीएलए के क्रांतिकारी कदम और विरोध बम में देख सकते हैं। बीएलए से डरकर पाकिस्तान की सेना स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर रही है, विरोध प्रदर्शन करने वालों को गोली मार रही है। इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान में बीएलए का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। नुश्की में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया, जिसमें कोई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। बलूचिस्तान में बीएलए की बड़ी मूवमेंट भी देखी गई है। मस्तुंग में बीएलए फाइटर्स पाकिस्तानी रेंजर्स को सीधी चुनौती दे रहे हैं। मस्तुंग के 80% इलाकों में बीएलए ने कब्जा कर लिया है। यह दावा बीएलए ने वीडियो जारी कर किया है। पाकिस्तान यह कबूल भी कर चुका है कि बलूचिस्तान में उसे भारी नुकसान हुआ है, कई सैनिक मारे गए हैं। बीएलए का दावा है कि उसने 250 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स को मारा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद माना था कि बीएलए लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। उनके पास बेहतर हथियार और बेहतर उपकरण हैं। बीएलए पाकिस्तान को 1971 वाली हार की याद दिला रहे हैं, उसके नाम पर सीधी चुनौती दे रहे हैं। बीएलए के दावे इसे समझिए। ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी सेना से सीधी जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में पाकिस्तानी सेना को वो मार भगाएंगे। 1971 में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी उतरी थी। अब बीएलए पाकिस्तान के सैनिकों की खाल ही उतारेगी, उनकी हड्डियां तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये धमकी शहबाज और मुनीर को परेशान करने वाली है।